हमारे संप्रदाय में ये सतनामी धागा चलता है। मिट्टी का गोला बना के छोड़े और वो एक शेर बन गया। जगजीवन धारा बने, दुल्हन बने जहाज, और देवीदास मल्लाह भे खे उतारो पार। तो अभी हम जो है कुशभर धाम में हैं, और जिसको कोटवा धाम का एक ब्रांच भी आप कह सकते हैं। और वहाँ पे महंत जी आप अपना नाम क्या बताएं? राम गोपाल दास। महंत राम गोपाल दास जी से हम इस धाम के बारे में, और साथ साथ कोटवा धाम जो कि एक प्रचलित नाम है, आप सब लोग जानते हैं, लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं। और एक समय था जब कोटवा धाम जो है अपने आप में एक इतना बड़ा आस्था का प्रतीक था। आज भी उस तरह का है, और वही उसी का एक ब्रांच कुशभर धाम। इस जगह की क्या मान्यता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि ऐसे ऐसे सीढ़ी पागल आए जिन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध सारी विसार दी थी। कुछ उनको ध्यान ही नहीं, कौन हमारे माता हैं, कौन पिता हैं, कौन भाई हैं, कौन हम हैं। लेकिन इस स्थान पे आने के बाद वो इन्हीं की सेवा किया, फेरी और झार भार, और इन्हीं की भभूति से वो ठीक हो गए। सिर्फ भभूति से ठीक हो गए? जी हाँ, केवल भभूति से ठीक हुए, उनको कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये इन धामों में क्या वो तंत्र मंत्र और जो इस तरह के जादू टोना वाली जो बातें करते हैं, क्या वो चीज़ें भी होती हैं यहाँ? जी नहीं, ऐसा नहीं। हमारे संप्रदाय में ये सतनामी धागा चलता है। अच्छा, तो इसी जी हाँ, देखिए ये सतनामी धागा है। हाँ, ये देखिए सतनामी धागा है। ये इसका क्या महंत जी क्या महत्व है इसका, इस धागे का? इस धागे का महत्व ये है कि इसमें जो है ये एक मलामत शाह आए थे, उनको बुलवाया गया था। कहाँ से आए थे? इराक से बुलवाया गया था, जो बदोसराय में थे। तो वो उनके अंदर कुछ तंत्र विद्या थी, फकीर थे वो। तो वो मिट्टी का गोला बना के छोड़े और वो एक शेर बन गया। अच्छा, मिट्टी का गोला बना के धरती पे छोड़े और शेर बन गया। यहीं बाराबंकी, यहीं पे, यहीं कोटवा धाम की बात, कोटवा धाम बाराबंकी की बात हो रही है। हाँ। तो वो बदोसराय से उसी शेर पे बैठ के चले। तो जगजीवन साहब दतून कर रहे थे। ये जगजीवन साहब कौन है, थोड़ा सा उनके बारे में? ये जगजीवन साहब सरजू नदी के किनारे एक सरदाहा गांव था, जो आजकल नदी में प्रवाहित हो गया। तो वहाँ एक गंगादास छत्री थे, उन्हीं के ये लड़के हैं। अच्छा, हाँ। और इनकी माता का नाम था कमला। तो ये जगजीवन जी ही एक तरह से कोटवा धाम के भगवान एक तरह से कहे जाए, मतलब अगर जिनकी पूजा नहीं। हाँ। जैसे इनके पिताजी खेतों में बीज बोआए और कहा बेटा वहाँ जाके चिरैया हड़ाना। तो ये आए तो चिरैया उसमें चुगते देखा। तो इन्होंने सोचा कि दाना तो ये चुग रही, लेकिन इनको पानी कहाँ से मिलेगा। तो ये जा करके एक गांव पड़ता है छोटा सा, साहनी मऊ, जिसमें कुम्हार लोग रहते हैं। तो वहाँ से भुड़की खरीद लाए और उसमें पानी भर भर के किनारे रख दिया। इनके पिताजी को देख के बड़ा क्रोध आया। हाँ, मतलब लोग तो चिड़िया उड़ा देते हैं या गाय, और ये लोग आए तो भगा देते हैं। हाँ। और वो उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था, भले चर लो लेकिन पानी भी। हाँ। तो लेकिन जब उसमें अनाज पैदा हुआ तो वो रात भर में ढो नहीं सके। अच्छा। हाँ, एक तो ये है। दूसरा जो बता रहे थे, वो शेर पे सवार होके, मलामत शाह उनका नाम था, वो बुलाए गए थे इराक से। दिल्ली के शासक मुग़ल शासक लोगों ने बुलाया था। तो यहाँ पे वो आए और आकर के कोटवा धाम में जगजीवन साहब की शक्ति को नष्ट करने के उद्देश्य से आए। अच्छा। लेकिन वो एक खड़ार पे बैठे सुबह सुबह दतून कर रहे थे, जगजीवन साहब। हाँ, जगजीवन साहब। तो उन्होंने कहा, अरे मलामत शाह इतनी दूर से आ रहे हैं, कुछ दूर तू भी चल। वो खड़ार चल दिया। अच्छा, ये सब इतिहास है यहाँ का। मतलब ये बताता है कि वो किस तरह से जगजीवन साहब जो थे वो भगवान के एक तरह से स्वरूप थे। जी हाँ, किस तरह से वो प्रसिद्ध हुए। वहाँ से अयोध्या धाम से 500 नागा आए, कहा कि चलो और हम कच्चा दूध पिएंगे उनसे, आज ये हमारी मांग रहेगी। तो वो जब आए तो यही मांग किया कि हम लोग कुछ, उनसे पूछा जगजीवन साहब ने कि महाराज क्या सेवा करें। तो कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कच्चा दूध पिएंगे,
सभी संत। तो इनका ऐसा प्रताप था कि ये गए और अभरण बनवा रखा था। शुद्ध नाम अग्रहण होता है, मतलब पापों को हरने वाला। अच्छा। हाँ, तो अब लेकिन लोग अभरण कहते हैं। तो वहाँ गए और हाथ जोड़ के और जो भी अपने मंत्र का उच्चारण यही किया, सतनामी मंत्र का, तो वो अभरण दूध हो गया। ये यहाँ का कोटवा धाम का ये उनका प्रताप है। हाँ, तो कहा महाराज जितना जी चाहे आप दूध पी सकते हैं। तो कोटवा धाम की क्या मान्यता है, मतलब यहाँ क्या चीज़ें की जाती हैं? इतने जो भक्त जुड़े हैं, आखिर वो क्या चीज़ें यहाँ से किस तरीके से जुड़े हैं? अब वो मानता में ये मान लीजिए कि जो 4 पावा इनके कहलाते हैं। प्रथम पावा यहाँ से नज़दीक पड़ता है 5 किलोमीटर पे, गोसाईदास कमौली में है। अच्छा। ग्राम कमौली। ये सब बाराबंकी में ही हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये बाराबंकी में ही है। वो धर्म में रायबरेली में पड़ता है। अच्छा। और बाकी 3 पावा ये बाराबंकी में लगता है। अच्छा। तो ये गोसाईदास साहब रोज़ भिक्षा के लिए जाते थे वो सरजू नदी नांग के। तो केवट इधर से ले जाता था, उतार देता था, उधर से वो वापस होते थे, जो पाते थे उसमें से केवट को भी दे देते थे और उधर से भी ले आता था। एक दिन की नाव छूट गई और ये रोने लगे बड़ी ज़ोर ज़ोर से। तो देवीदास साहब और दूलनदास साहब और जगजीवन साहब तीनों लोग वहाँ सरजू नदी के किनारे बैठे और ध्यान कर रहे थे। तो जब ये रोने लगे तो कहा कि अरे ये तो गोसाईदास साहब की आवाज़ है। तो कहे कि हाँ। तो कहे काहे रो रहे हैं? तो कहा उनकी आज नाव छूट गई। तो वहाँ पे आए तीनों लोग और कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो कहे नाव छूट गई, आज हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तो एक दोहा है इसका, जग जीवन धारा बने, वो धारा में प्रवाहित हो गए। अच्छा। हाँ, जग जीवन धारा बने, दूल्हन बने जहाज। जो दूलनदास साहब इनका एक पावा है। हाँ, वो नाव बन गए। और देवीदास मल्लाह है, खे उतारो पार, वो इनको ला करके इस पार उतार दिया। बस वो जो भी मांगे पाए थे दिन भर वो गठरी उठरी उतार के रख दिए। उन्होंने देखा ये आश्चर्य, जिसमें आदमी तैर के नहीं जा सकता है, जानवर तैर के नहीं जा सकता है, और हमें ये खुद नदी बन गए। बगुली से जो है वो नाव खुद बन गए, नदी नाव खेवनार, और हमें लाके इस पार उतार दिया। भाई गठरी उठरी उतार के रखे और कहे अब तो हमें ज्ञान हो गया, अब हमें भक्त कर दीजिए। तो कहे नहीं, ये सब लेके जाओ, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे? तो कहे ना, तो जो लिखा होगा ब्रह्मा ने। मतलब कोटवा धाम के भक्ति की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से पूजा होती है इस धाम में? प्रथम है कि भजो ओमकार। ओमकार का जाप करने के लिए इन्होंने बताया। और ओमकार क्या है? निराकार, उसका कोई आकार नहीं बताया। और कोई निराधार, उसका कोई आधार ना हो। जैसे हमें बच्चा दे दीजिए या हमें खेती दे दीजिए या धन दे दीजिए, जो ये लालसा लेके जाते हैं लोग ईश्वर के सामने। नहीं, वो तो वो दूसरी चीज़ हो गई। अच्छा। लेकिन मंत्र का जो, अच्छा, मंत्र का जो हाँ, ये मंत्र के शब्द हैं कि वो निराधार, आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राम नाम से लीनधार, जो साकार रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान, उनसे आधार लेके कहा इसी का जाप करो। ओंकार का जाप सबके बस का निराकार वो नहीं है। तो मतलब यहाँ भी भगवान की पूजा हो सकती है? जी हाँ, भगवान की पूजा होती ही है। अच्छा। और देवी देवताओं के, जैसे अभी गणेश पूजन हुआ, दुर्गा पूजा होती है, धनुष यज्ञ होता है। नहीं, जैसे आपके मंदिरों में मैं गया तो वहाँ जैसे गद्दी है और उस तरह की मूर्तियाँ और वो जो चीज़ें होती हैं जो हिंदू मंदिरों में जो दिखती हैं, हाँ। उसका वो अंतर मैं जानना चाह रहा था कि वो क्या, मतलब उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अच्छा। ये गुरु का स्थान हुआ, यहाँ आप आए हैं जी। तो अगर गुरुमुख होना चाहते हैं तो यहाँ से आप गुरुमुख हो गए। बाकी ध्यान वो ये नहीं कहते हैं मेरा ही, प्रथम ध्यान तो गुरु का किया ही जाता। अभी आपको हमने वो दिखाया भी।
तो ध्यान जो है वो गुरु का करने के बाद आप चाहे जिसकी पूजा करें। मतलब ये एक तरह से गुरु स्थान हो गया, उसके बाद आप अपने भगवान जो भी आपके आराध्य हैं उनकी पूजा करते जी हाँ, करते रहें आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जगजीवन साहब को किस भगवान का अवतार आप लोग मानते हैं? ये शंकर भोलेनाथ के रुद्र हैं। अच्छा। हाँ, इन्होंने अपने जीवन काल में एक भंडारा किया जिसमें सरजू नदी पे वो चल के आए, भंडारा में सम्मिलित हुए वेश बदल के। हर कोई नहीं जान पाया, लेकिन जानने वाले ये जाने कि भोलेनाथ हैं साक्षात। तो कोटवा जो धाम है और जो ये यहाँ का जो विश्वर कौन सा ये धाम आपने बताया यहाँ? ये मनसादास साहब हैं। मनसादास साहब का यहाँ पे गद्दी है। जी हाँ, ये वहीं की ब्रांच है, कोटवा धाम की ही। और ये मनसादास साहब बहुत कितना पुराना है ये करीब 350 वर्ष पुराना है। 350 वर्ष पुराना है। और यहाँ क्या कौन सा ऐसा समय होता है जब यहाँ ज़्यादा अगर या उसका महत्व हो इस जगह का, ऐसा कुछ? अगाहनी पूर्णवासी को एक भंडारा होता है। अच्छा। एक गुरु पूर्णिमा को होता है, 2 ये भंडारा होते हैं। बाकी धनुष यज्ञ होती है बसंत पंचमी को, वही सप्तमी को कोटवा धाम में बहुत गजब का मेला यहाँ से भी चला जाता है। और कतकी पूर्णवासी को कोटवा धाम में बहुत गजब का मेला कई दिनों तक रहता है। तो ये मनसादास साहब हैं। और यहाँ पे जो भी सीढ़ी पागल आया आज तक, तो इतिहास है कि वो यहाँ की भभूति में ही ठीक हो। और किस तरह के लोग आते हैं? केवल पागल और इस तरह के लोग तो आते ही हैं, और किस तरह के लोगों का, जैसे बहुत सारी बीमारियों के लोग भी आस्था से जुड़ के पहुँचते हैं, क्या वो भी चीज़ें ठीक होने का कोई? अब ये तो अपने अपने आत्मा का भाव है। और बाकी यहाँ पे भक्त लोग तो ज़रूर आते हैं, जो शिष्य हैं इनके धागाबंदी, वो निश्चित ही यहाँ आते हैं, इसलिए कि उनकी आस्था और उनकी आत्मा वो सब यहाँ से जुड़ी रहती हैं। कि हम प्रथम पूजा गुरु की मानी जाती है कि हम गुरुद्वारे पहले चलेंगे। कोई जगन्नाथपुरी या कोई धाम जाता है तो पहले गुरुद्वारे आने के पश्चात ही जाता है। तो ये गुरु परंपरा का एक तरह से कह लें कि स्थान है। और अभी हम मंदिर के में भी चलेंगे और उन जगहों को भी देखेंगे और उसके महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। जी जी।